अनन्या, Congenital adrenal hyperplasia is a तो genetic हाइपर disorder. प्लाजिया का मतलब क्या है मालूम है? हाइपर मीन्स मोर, प्लाजिया माने सिक्रीशन, Secretion. मतलब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहा है, ईच सेल का सिक्रीटरी कैपेबिलिटी बढ़ रहा है। ओके, कॉन्जेनाइटल का मतलब ये आपका मम्मी से भी आया है, मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, एंड इट विल कम फ्रॉम मदर टू चाइल्ड आल्सो, जेनेटिक डिजीज है ना, तो इसलिए वो मदर टू चाइल्ड आ सकता है। हाँ बोलिए। Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is a genetic disorder in which one or more enzymes needed for synthesis of cortisol are absent. Because the cortisol level is low, secretion of ACTH by the anterior pituitary is high due to lack of negative feedback inhibition. ACTH in turn stimulates growth and secretory activity सुनो of the सुनो adrenal सुनो, cortex. एसीटीएच जो है वो अकेला थोड़ी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बढ़ाएगा, एसीटीएच क्या करता है? कॉर्टेक्स को बढ़ाएगा, मुझे लगे नहीं? आपको तीन चीज मिलता है, आप चाह रहे हो कि एक, सपोज एक पैकेट में आप एक बिस्किट पैकेट ला रहे हो, उसमें तीन तरह के बिस्किट मिलते हैं, बट उसमें आपको एक ही फ्लेवर चाहिए, बाकी दो नहीं चाहिए, और मिलेगा नहीं ना, क्योंकि पैकेट में तीनों फ्लेवर आता है। तो अगर आपको ज्यादा खाना है तो ज्यादा पैकेट्स खरीदो, एंड बाकी आइदर फेंक दो या जिसको वो पसंद आता है उसे दे दो। अंडरस्टूड? तो इसलिए एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स को डेवलप कराएगा, अकेला फैसिक्युलाटा को नहीं करेगा। इसलिए अगर बढ़ा तो सब बढ़ेंगे, तो इसलिए हमें कॉर्टिसोल बढ़ाना था, अब मिनरलो भी बढ़ेगा एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड भी बढ़ेंगे। तो इधर ये सेक्स कॉर्टिकॉइड का प्रभाव आपको बता रहा है। अंडरस्टूड? चलिए आगे। ACTH in turn stimulates growth and secretory activity of the adrenal cortex. As a result, both adrenal glands are enlarged. However, certain steps leading to synthesis of cortisol are blocked. Thus, precursor molecules accumulate, and some of these are weak सुनिए androgens सुनिए that can सुनिए undergo. सुनिए, आपका क्यों कॉर्टिसोल लो है? क्योंकि आपका वो एंजाइम्स नहीं है ना जो उसको बनाते हैं। तो बॉडी क्या सोच रहा हो, तैयारी हो नहीं है बढ़ाओ, वो बढ़ा दिए, पर तुम जितना मर्जी बढ़ा दो वो जीन तो है ही नहीं ना, इसीलिए वो जो स्टेप्स है वो कभी होगा नहीं। तो जब वो स्टेप्स होगा ही नहीं, तुम जितना मर्जी एड्रिनल कट एसीटीएच डलवा दो, वो स्टेप नहीं बनने वाला। तो इससे होगा प्रॉब्लम क्या? दूसरे चीज बढ़ जाएंगे, उसका फिर अलग प्रभाव है। हाँ, Thus, precursor molecules accumulate, and some of these are weak androgens that can undergo conversion to testosterone. The result is virilism or इसको एड्रिनल विरिलिज्म बोलते हैं। मैस्कुलानाइजेशन मतलब 9 तक वो लड़की थी, 10th में वो लड़का बन, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड मैस्कुलानाइजेशन। टिल 9th आप शी थे, आफ्टर 9th दैट पर्सन विल बिकम ही। हाँ, in a female, virile characteristics include growth of beard. Virile characteristics include growth of a beard, development of a much deeper voice, and a masculine distribution of body hair. लड़की में सारा लड़का गुण आ रहा है। हाँ, Yes, तो sir. क्लाइटोरिस जो है वो एनलार्ज करके पेनिस बन जाएगा। ओके, हाँ। Yes, sir. Atrophy of breasts and increased muscularity that produces a masculine physique. In prepubertal males, the syndrome causes the same characteristics as in females, plus rapid development of male sexual organs and emergence of male sexual desires. ये In प्री adult प्यूबर्टल male, में, क्योंकि अभी तक तो टेस्टोस्टेरोन आया नहीं ना, तो व्हाई ए थर्ड क्लास बॉय इज ग्लेयरिंग एट गर्ल्स? व्हाई डज ही वांट टू मेक बेबीज? बिकॉज ऑफ एड्रिनल। समझ? अभी तो प्री प्यूबर्टल है, टेस्टोस्टेरोन तो आया ही नहीं, फिर ये मर्दानगी उसमें कहां से आ गया? चलिए, एड्रिनल, हाँ बोलो। एड्रिनल से आता है। यस, हाँ आगे। in adult males, virilizing effects of CAH are usually completely obscured by the normal virilizing effects of the testosterone secreted by the testes.
हाँ मीन्स एडल्ट As में a क्या result, होगा, एडल्ट में तो वो सारा काम क्या करता है, वो सारा काम टेस्टोस्टेरोन testosterone करेगा, करता है। एंड टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव ज्यादा है, तो इसलिए बेचारा एड्रिनल हार्मोन का काम दिखता नहीं है। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए आगे। As a result, CAH is often difficult to diagnose in adult males. हाँ, Treatment involves cortisol therapy, which inhibits ACTH secretion and thus reduces production of adrenal androgens. यस। तो अब हमने बाहर से कॉर्टिसोल दे दिया, तो उससे क्या हुआ, तो अब बॉडी को ACTH नेगेटिव secretion फीडबैक कम। हो गया। एसीटीएच आरएच होता है, एसीटीएच आईएच नहीं होता ना। तो अगर आप कॉर्टिसोल दे दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो इसलिए बॉडी Yes, sir. सिग्नल क्या देगा, कॉर्टिसोल ओके, तो फिर एसीटीएच सिक्रीशन बंद हो जाएगा बंद। बाय नेगेटिव फीडबैक। Feedback. ओके चलिए, तो ये कुछ ये है, इसका और भी खतरनाक कंसेप्ट है, कभी आगे पढ़ेंगे। आज मैं बता रहा था F1 में। हाँ चलिए, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, हम 4-5 डिजीज डिस्कस किए हैं। चलिए आगे। Adrenal medulla, हाँ ये पढ़ेगा कौन, और कौन आया है, चिन्मयानंदा, एड्रिनल मेडुला पढ़िए। वो क्लास ऑन कर दो। region, हाँ बोलो। sir, the inner region of the adrenal gland, the adrenal medulla, is a modified sympathetic ganglion of the autonomic nervous system. यस, इसका मतलब क्या है, इट इज होमोलोगस टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आया? तो सिंपैथेटिक नर्वस Yes, sir. सिस्टम हमें स्ट्रेस को रिकवर करने में मदद करता है। अब चिन्मय जो है वो अमीर छोरा है, वो बर्गर कौन सा खाएगा, सबवे वाला। तो अब वो सबवे बर्गर गया, वहां 1 फुट लॉन्ग क्या मंगाया, तंदूरी चिकन। तो जैसे उसने 1 फुट लॉन्ग तंदूरी चिकन 350 रुपए वाला मंगाया, बाहर उसको माइलो का जो भाई है उसने दांत दिखाया कि देता है कि नहीं, मतलब एक पागल कुत्ता ने उसको दांत दिखाया, तो क्या करेगा चिन्मय, उसको देगा ना, भाग जाएगा ना, उसको मारेगा ना, क्या करेगा। अराउंड 350 रुपीज का बर्गर है। What will you do? Sir, भाग जाऊंगा। भाग जाएगा। तो कभी भी एनिमल्स के सामने भागना नहीं, कैन वन कमेज। क्यों बोलो, दे लव दैट चैलेंज एंड यू कैन नेवर ओवररन ए एनिमल, स्पेशली डॉग्स या लायंस या चीताज। आप उसको रन नहीं कर सकते, वो आपको आराम से पकड़ लेगा। चलो और क्या करोगे, प्रेडेटर इंस्टिंक्ट चालू हो जाता है। हाँ वो उल्टा तुमको चोर समझेगा और अच्छे से मारेगा। अब वो बर्गर के अलावा तुम्हारे बर्गर पे ध्यान देगा, जो 2 ठो गोल गोल है ना तुम्हारा, ग्लूटियस मैक्सिमस। हाँ क्या करोगे जल्दी बताओ, उसको देगा ना नहीं, तुम किसी कीमत में दोगे ना, Sir, दे नहीं दूंगा। बोलो, किसी कीमत से दोगे ना, नहीं। 350 का है बेटा, जल्दी करना, अभी सिलेबस दे खत्म। दूंगा। चलो बच गया। इसने बर्गर कुत्ते को दे दिया, तो कुत्ते ने उसका बर्गर छोड़ दिया। अंडरस्टूड? अगर नहीं देता ना बेटा, तो तेरे दोनों बर्गर में से एक खा लेता, क्योंकि वो बोनलेस 2-4 किलो का तो होगा कम से कम ना। तो उसके बाद क्या होता तेरा, जिंदगी भर एक ऐस नहीं होता तेरा। समझ में आया? तो जिंदगी भर लड़की तो मिलने का सवाल ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसने आपको बचा लिया। तो इसीलिए जिस एक्टोडर्म से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता है, उसी एक्टोडर्म से एड्रिनल मेडुला बनता है। वैशाख No, sir. आगे। It develops from the same embryonic tissue as all other sympathetic ganglia, but its cells
which lack axons form clusters around large blood vessels. बस जिसे डिफरेंस क्या है, वो न्यूरॉन बन जाते हैं बट ये ग्लैंड बन जाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है बट ऑरिजिन सेम। हाँ, Rather than releasing a neurotransmitter, the cells of the adrenal medulla secrete hormones. The hormone producing cells called chromaffin cells हाँ, are innervated by sympathetic preganglionic neurons of the ANS. हाँ, मतलब उनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये सब आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा नहीं, मैंने इतना जबरदस्ती किया। चलिए, तो इसीलिए एक्चुअली व्हेन यू आर हैविंग, तो सपोज आपका जो है, देखा किसने, आपका जो स्ट्रेस हुआ, आपको किसी तरह का स्ट्रेस हुआ, सपोज आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, तो आपका स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसलिए इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन आपके न्यूरॉन से कहाँ चला जाएगा, इन एड्रिनल मेड्यूला के सेल्स को। समझ में आया? यस, आगे। Because the ANS exerts direct control over the chromaffin cells, hormone release can occur very quickly. हाँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, चलिए, हाँ आगे। The two major hormones synthesized by the adrenal medulla are epinephrine and norepinephrine, हाँ, also called the adrenaline and non-adrenaline respectively. The chromaffin cells of the adrenal medulla secrete an unequal amount of these hormones, about 80% epinephrine and 20% non-epinephrine. हाँ, मैंने जो एपिनेफ्रिन है उसी को एड्रिनलिन भी लोग कहते हैं, जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसको नॉर एड्रिनलिन कहा जाता है। हमारे बॉडी में 80% एड्रिनलिन आता है एंड 20% नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। The hormones of the adrenal medulla. उसका अब जरूरत नहीं है, उसका फंक्शन देखते हैं। तो वो तो सारा का सारा आपका जो भी आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो सारा का सारा यहाँ होगा। अंडरस्टूड? नाउ इसीलिए हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, 4S ग्लैंड। समझ रहे हो? तो एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, 4S ग्लैंड, मतलब सॉल्ट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, शुगर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड स्ट्रेस एड्रेनलिन। तो चारों कौन रिलीज करता है, चारों को कंट्रोल करने वाला एड्रिनल। इसलिए 4S ग्लैंड हम किसको कहते हैं, एड्रिनल्स। बट एड्रिनल मेड्यूला को हम क्या कहते हैं, 3F ग्लैंड। जैसे ये जो मोटू चिन्मय जब गया बर्गर लेके, कुत्ता दिख गया उसे, तो अब उसने सोचा कि भाग जाऊं, तो फ्लाइट का मतलब है भाग जाना, बट वो गलत एटीट्यूड है, क्योंकि मैं जेजे सर ने मना किया, भाई भाग नहीं सकते, वो पकड़ लेंगे। एंड जेजे सर से अच्छा डॉग के बारे में कोई नहीं जानता। तो फिर लड़ो, तो भाई पागल कुत्ते से लड़के क्या फायदा है, रेबीज हो जाएगा, अरे 350 के बचाने के चक्कर में जान जाएगा, है कि नहीं? या फिर डरो, ओके, सबमिट करो, चुपचाप उसके गुड़ तोड़े पड़ जाओ एंड उसको बर्गर दो, सॉरी फ्रेंड ऑफ माइलो प्लीज फॉरगिव मी करके घर वापस जाओ। अंडरस्टूड? तो इसलिए फ्लाइट, भाई दम है तो लड़ या भाग जा या डर। अंडरस्टूड? इफ यू हैव द गट्स यू फाइट, अदरवाइज यू गेट आउट। अगर आप भाग सकते हो तो जितना जोर से भागना है भाग जा, बट कुंवार हो तो ये दोनों नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, चिन्मय, फ्राइट। अंडरस्टूड? चुपचाप बर्गर दो एंड यहां से दफा हो। कोई शक? नो सर। चलिए एक और चीज देखिए, यहाँ एड्रिनल मेडुला वाला वहां नहीं लिखा है बट पुअर जेजेस ने लिखा है।
क्या लिखा है अनन्या, इसको पढ़ेंगे? एड्रिनल मेडुला। Adrenal medulla, its physiology resembles that of sympathetic nervous system. It helps the body to counter stress. It secretes tyrosine amino acid derivatives, so also called catecholamines. Yes, They are सुनो, also known. कैटेकोलएमाइन। व्हाट इज कैटेकोल? उसमें बेंजीन रिंग में मिथाइल ग्रुप भी होगा एंड OH ग्रुप भी होगा, तो उसको हम कैटेकोल कहेंगे। एंड सिंस ये टायरोसिन अमीनो एसिड है, उसमें याद करो, उसमें अमीनो ग्रुप भी है, बेंजीन रिंग भी है, मिथाइल ग्रुप भी है एंड OH ग्रुप भी है, प्लस अमीनो एसिड वाला अमीन ग्रुप भी है, इसलिए इसको हम लोग कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। कोई शक? No, sir. चलिए, हाँ तो बाकी तो हम जानते ही हैं, देख लो। फाइन, चलिए, तो ये आपका हो गया एड्रिनल का काम खत्म। उसके बाद आ जाएंगे गोनैड्स, ठीक है? यस, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, राघव? तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे गोनैड्स के बारे में। तो हु विल डिस्कस इट? हर्षित जैन। हर्षित, आर यू देयर? Yes, sir. पढ़िए। These are mesodermal in origin and originate from urinogenital mesoderm. In males, they have a pair of testes. Testes secretes testosterone hormone, which is a steroid, from interstitial cells of lady. This is secreted in response to LH or ICSH from anterior pituitary gland. Testosterone controls formation of male sex organs when it was secreted for the first time during development of male सुनिए fetus. सुनिए सुनिए, थोड़ा हड़बड़ाओ मत। अनन्या, डू यू लाइक माय स्टाइल ऑफ टीचिंग? कि मैं आपसे पढ़वा रहा Yes, sir. हूँ ना, आप लोग को लग रहा है हमसे वो कोहली बने क्या जो काम करवा रहे हैं? नहीं सर, अच्छा लगता है। अब इससे पता चलता है कि नहीं आपको वो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है, समझ रहे हो? तो ये इम्पोर्टेंट है ताकि तो समझ तो आए, क्योंकि मैं गा लूंगा तो तुम सुन जाओगे, घर जाके फिर भूल जाओगे। समझ में आया? तो एटलीस्ट नाउ यू नो दैट आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड। तो जब पढ़ेंगे ना, तो ये सोच के पढ़िए मेरा टीचर बैठ बैठ के एक वर्ड टाइप किया है, ऐसा नहीं कि पढ़ के भाग जाए। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो टेस्टिस में बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं, एक है लेडिग सेल्स एंड दूसरा है आपका क्या, सर्टोली सेल्स। तो लेडिग सेल्स ICSH जब बोल, आप समझ में आया ICSH नाम क्यों पड़ा है? Yes, Yes, sir. sir. उसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। Cells. मैं आपको एक ड्राइंग बना के उसको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा है क्या। ये एक्चुअली आपको आना चाहिए था, बट आप लोग तो कुछ पढ़े ही नहीं हो, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चले गए कालू वालू, बट पढ़े कुछ खास नहीं। तो जब हम टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन करेंगे, ओके, तो टिश्यू में हमारे सामने बॉक्स डायग्राम बनाते हैं, तो हमको Yes, sir. क्या मिलेगा? वी विल गेट सो मेनी सर्कल्स। ओके, बहुत सारे आपको सर्कल्स मिलेंगे। ओके, सो दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो ये भी है, ये भी है, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसके अंदर लॉन्ग पिलर सेल्स मिलेंगे, लंबे लंबे सेल्स, तो उसको कहते हैं क्या? सर्टोली सेल्स। Sertoli. ओके, एंड इसके बीच में आपके 4 लेयर में सेल होगा, 1 2 3 4, तो ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो ये स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आगे आगे होता जाता है। एंड ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह है, इस बीच वाले जगह को हम क्या कहते हैं?
दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम। Interstitial space. तो ये जो इंटरस्टिशियम में कुछ सेल्स लटर पटर होते रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड व्हाट? Interstitial लेडिक cells. Cells of सेल्स। Leydig. तो ये जो अब इंटरस्टिशियल सेल समझ में आया, ये इंटरस्टिशियम में Yes, sir. होता है। माइलो डोंट क्राई, माइलो रो रहा है, क्यों बोला? तो यह है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक। वो केज में बंधा ना, इसलिए इसको बाहर आना है। अब अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, कौन इसको स्टिमुलेट करेगा? ICSH। ICSH। कभी कभी बुक में LH लिखा होगा पुराना। LH. एंड सर्टोली सेल्स को कौन स्टिमुलेट करेगा? बोलो FSH. FSH। तो ये क्या बनाएगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड ये क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। Testosterone. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. चलिए, तो दिस इज द केस। तो अब आगे चला जाए। यस, कंटिन्यू अर्षित। Yes. The formation of male secondary sexual characters when it was secreted after the puberty, like stronger muscles, facial and body hairs, voice pattern. सुनिए, एक That और चीज distribution- मजेदार बात है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन्स कम आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है? बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. नाउ प्रॉब्लम क्या है? दोनों एक ही चीज से बनता है, मेल एंड फीमेल। तो फिर कौन मेल बनेगा, कौन फीमेल बनेगा? हु विल डिसाइड? ये हार्मोन। वाई क्रोमोसोम। तो मैं वाई क्रोमोसोम में एक जीन होता है TDF, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। तो TDF जीन क्या करेगा? टेस्टिस बनाएगा। टेस्टिस क्या बनाएगा? लेडिक सेल्स बनाएगा। लेडिक सेल्स क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। Testosterone. तो अगर टेस्टोस्टेरोन आएगा तो जो बॉडी पार्ट है वो डाइवर्ट करेगा एंड मेल टाइप बनेगा। आपके Yes, पास sir. वाई है बट किसी कारणवश टेस्टोस्टेरोन नहीं आ रहा है, तो भी आप क्या बनेंगे? फीमेल। फीमेल। Female. तो उसको कहते हैं XY फीमेल। अगर आप अगले साल जे सर से जेनेटिक्स पढ़ते तो ये पता चलता, तो आप तो नहीं पढ़ोगे, दूसरे सर से पढ़ोगे तो ये नहीं पता चलेगा आपको। ओके, नाउ तो इसका मतलब क्या है? एक बार आपका टेस्टोस्टेरोन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही आया था। बेबी कौन आया? Yes, कौन sir. आया कि नहीं? क्योंकि अगर वो नहीं आया तो पेनिस स्क्रॉटम कैसे बना? समझ में आया कि नहीं? चलिए, Yes. Yes, sir. हाँ आप पढ़िए। It also helps in spermatogenesis and spermiogenesis. In females, they have a pair of ovaries which have 3 endocrine structures. The growing follicles, they secrete estrogen, steroid hormone 17, beta estradiol. Corpus luteum, it is a temporary नहीं, ये तो gland. एक्चुअली ये मैंने बोला ना, बेसिकली 10th लेक्चर है, तो इसलिए मेल सेक्स ऑर्गन ही खत्म हो गया। देखो, ये खत्म हो गया आपके लिए। चलिए, तो इसलिए एक्चुअली हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक्चुअली जो आपका टेस्टोस्टेरोन दो बार आता है। एक बनते समय बच्चा, तो उस समय जो आता है तो वो क्या बनाता है? वो मेल टाइप सेक्स ऑर्गन बना देता है। अदरवाइज लड़कों का भी क्या होता है? ओके, फीमेल जेनाइटल्स। अंडरस्टूड? तो मेल क्यों बना? जस्ट बिकॉज कि टेस्टोस्टेरोन एक बार पहले आया था। अंडरस्टूड? अब Yes. जब उसके बाद आ गया, उसने बना दिया, फिर कब आएगा दोबारा? वापस Puberty puberty। के यस, प्यूबर्टी Puberty के के बाद। तब वो कॉन्सेंट्रेट करेगा सेकेंडरी। अंडरस्टूड?
तो इसलिए Yes. मेल सेक्स ऑर्गन, Yes, sir. testosterone is responsible for primary differentiation of male. Number 2, secondary sexual character. Secondary sexual characters. Number 3, spermatogenesis and Spermatogenesis. spermiogenesis. 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 ठीक है. Hmm. Now, female में क्या होता है? They have a pair of ovaries. ठीक है, तो उनके पास ovaries होते हैं. तो ovaries क्या करेंगे? उसमें आपका कौन कौन सा ऑर्गन होता है? ग्रोइंग फॉलिकल. ओके, तो एक सेकेंड, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं. उसके लिए हमें थोड़ा फोटो लाना पड़ेगा. रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला है, क्योंकि ये इसमें नहीं मिलेगा. देख रहे हो कि नहीं? हम लोग को इधर उधर करना पड़ता है, तो इसीलिए जनरली, वरना आप नहीं समझेंगे. ये आ जाइए. चलिए, तो लेट अस सी दिस डायग्राम. ये ओवरी का डायग्राम है. तो देख रहे हो, आ गया मजा? तो ये है ओवरी का Yes, डायग्राम. तो इधर आप क्या देख रहे हैं? ये दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल. देख रहे हो जो छोटे छोटे फॉलिकल हैं? तो इन छोटे छोटे फॉलिकल को हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं. आया? तो उसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोला जाता है. फिर वो प्राइमरी बनता है कब? जब एफएसएच उसको ऑर्डर देता है. तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल sir. सब है, ये आपका जन्म से है, बट एफएसएच आने के बाद वो देख रहे हो, ये सब ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं. और जैसे ही एफएसएच आया, वो ग्रो करना शुरू करता है. प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, क्वार्टरनरी बनेगा. तो ये देख रहे हो, ये बीच में Hmm. ये Yes, sir. ओवम है, ओवम. तो इसीलिए ये आपका 14th डे है, ओव्यूलेशन होने वाला है. तो जैसे ही एलएच हार्मोन आएगा, वो ओव्यूलेशन कराएगा. ओके, इसलिए एलएच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम. ठीक है. तो जैसे ही एलएच आया, उसने क्या किया? ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ दिया. Rupture कर. फोड़ दिया, ओवम आउट. अब ये जो गड्ढा बच गया, इस गड्ढे में क्या बन जाएगा? ब्लड भर जाएगा. Blood. Blood. ये बन जाएगा कॉर्पस हिमोरेजिकम. उस कॉर्पस हिमोरेजिकम को एलएच क्या करेगा? LH बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में Corpus luteum बना देगा. अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा? Progesterone. प्रोजेस्टेरोन. Progesterone. आया समझ? Hmm. Yes, sir. तो देख रहे हो, तो ये डायग्राम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलता है, नॉट इन एंडोक्राइन सिस्टम. तो इसलिए फिर अब उधर से लेकर आना पड़ा. ओके, अगर नहीं दिखाता तो क्या होता? ये ठीक से समझ में नहीं आता. तो इसीलिए इन द ओवरी विच आर द एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कौन कौन से एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं भैया? एक तो corpus Forming luteum. follicles. नंबर 1, ग्रोइंग फॉलिकल. Growing follicle. ठीक है. तो ये जो बड़ा हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या सिक्रेट करेगा? एस्ट्रोजन. Estrogen. 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 वो लड़कियों को क्या बनाएगा? हॉट, सेक्सी. समझ रहे हो? नाउ उसके बाद फट गया. तो फटने के बाद ये क्या है? सेकेंड Corpus ऑर्गन. Second दिस organ. इज कॉल्ड Progesterone. कॉर्पस ल्यूटियम. Luteum. तो हर समय जानिए, जो ग्रोइंग फॉलिकल हाई एस्ट्रोजन लो प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि मैंने क्या बनाया था? दोनों दोनों बनाते हैं. Hmm. ओके, तो ये हाई ई Yes. लो पी, एंड कॉर्पस लुटियम क्या करेगा? हाई पी High progesterone, low Low estrogen. Low E. Lowest. बट आप स्कूल में लिखेंगे कि नहीं? No, sir. नहीं लिखेंगे. No, sir. अंडरस्टूड? नहीं लिखेंगे. चलिए,
अब एक और तीसरा एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो वो क्या रिलीज करेगा? रिलैक्सिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कब? बर्थ के पहले। बर्थ के ओके होना। तो इसलिए फीमेल में 3 ऑर्गन होते हैं। तो चला जाए, हाँ पढ़ो रोशन। रोशन भूल जाता है सब। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, प्रीतम, Yes. सब हाँ पढ़ो, कहाँ गुम हो जाते हो? Growing, they secrete estrogen, एस्ट्रोजन। Steroid. तुम लोग सब काला लोग हो। तुम्हारा मम्मी डैडी पूछता है बेटा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बोलो? बोलो तो सुना है गधों। तो 1000 बार बोल चुका हूँ, बायो में ओ ई प्रोनाउंस होता है क्या? ई। ई समझे हो? चलिए आगे। steroid hormone 17 beta एस्ट्राडायोल। all. तो सुनिए, एस्ट्रोजन एक कॉमन नेम है। एस्ट्रस का मतलब क्या है? गर्मी, गर्मी, गर्मी। ऐसा कौन गा रहा है? मैंने आपको बोला था ना, नोरा फतेही का डांस देखना। तो इसलिए वो जो गर्मी है, दैट हॉट, दैट ईगर, दैट रिक्वायरमेंट फॉर द बॉय, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रस। समझ रहे हैं? तो कौन एस्ट्रस को जनरेट कर रहा है तुम्हारे में, लड़कियों में? 17 बीटा एस्ट्राडायोल। तो ये आपका ह्यूमन एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एक कॉमन नेम है। ह्यूमंस में वो कौन है? 17 बीटा 17 beta एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल। ठीक है, चलिए आगे। Corpus luteum. It is a temporary endocrine gland and secretes progesterone hormone, which is also a steroid. Ovarian stroma or medulla. It secretes relaxin hormone protein. हाँ, Ovaries estrogen hormone steroid from growing follicles. This is secreted in response to FSH from anterior pituitary gland. हाँ, Ovaries progesterone hormone steroid from corpus luteum. This is secreted in response to LH from anterior pituitary gland. हाँ, Secretes relaxin hormone from stroma or medulla. This is secreted in response to fully developed fetus. जब बच्चा तैयार तो ये रिलीज होता है। ओके, तो इट इज अ टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। हाँ, Estrogen controls the formation of female secondary sexual characters when it was secreted after the puberty, like females, like muscles, voice pattern, fat distribution pattern, development and shaping of breasts, increase in size, increase in height, etc. It also helps in oogenesis. हाँ, Progesterone hormone is secreted in response to LH from anterior pituitary. It is responsible for the maintenance of pregnancy. Deficiency in progesterone will result in miscarriage or abortion. बिकॉज जो मदर है, मदर पे टोटली डिपेंडेंट क्या है? बोलो, मदर पे टोटली डिपेंडेंट है फीटस फॉर सर्वाइवल। तो इसलिए माँ को अपने बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, किसके लिए? बच्चे के लिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अगर नहीं आया प्रोजेस्टेरॉन तो क्या होगा? रेडी नहीं होता बॉडी। नाउ अभी एक बड़े मजेदार बात सुनो। एक्चुअली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जो हमारा ओवेरियन साइकिल है कि नहीं? तो दिस इज अ ओवेरियन साइकिल, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। क्लियर? Yes, sir. नाउ अब ये जो साइकिल है हमारा, सपोज दिस इज अ 28 डे साइकिल। तो उसमें क्या होता है,
फाइन। उसमें आपका जो बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे हम लोग, तो इस तरह से कुछ कर देंगे। तो सपोज ये 14th डे है, तो ये 28th डे है, तो इसलिए पहला जो 4-5 डेज है उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। ओके, दिस इज द जेजेस कंसेप्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट एनसीईआरटी में 3 फेज होता है बस, ठीक है। तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नाउ इफ इट इज अ 28 डे साइकिल, तो ये 28वां दिन है, ये आपका पहला दिन है, ये 5th डे है, ये सपोज 12th डे है, ये 14th डे है, ये 16th डे है, ये 24th से 26th डे है, एंड ये 28 डे है, ठीक है। तो इसीलिए इस दिन क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, तो यहाँ देयर इज द ब्लीडिंग, बट इधर क्या होगा, तो दिस इज कॉल्ड द फॉलिक्यूलर फेज। मतलब ये यहाँ आपके फॉलिकल क्या है, वो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके। सो द फॉलिकल्स आर ग्रोइंग इन दिस फेज, ओके। तो इसलिए इस फेज में आपको क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन, अंडरस्टूड। बट Yes, तो sir. अब इस जगह मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या होता है, फीमेल के सारे हार्मोन लो होते हैं। व्हाट आर द हार्मोन्स, FSH, FSH स्टार्ट किया किस दिन, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में FSH स्टार्ट करेगा, इसलिए उसको हम फर्स्ट डे ऑफ FSH साइकिल एंड फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। FSH, फिर LH लो, एस्ट्रोजन लो, प्रोजेस्टेरॉन लो। तो धीरे धीरे अभी यहाँ आपका फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा है, तो इधर से आपका क्या होगा, FSH लो, ओके, LH लो, एस्ट्रोजन राइजिंग, प्रोजेस्टेरॉन लो। बट इधर क्या होगा 12th डे में, FSH पीक्स, LH लो, एस्ट्रोजन पीक्स, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजिंग, बिकॉज अब ई के साथ पी बढ़ता है ना, थोड़ा तो बढ़ेगा, बट एनसीईआरटी में ये नहीं होगा, ओके, उसमें पी लो होगा। तो 13th डे क्या होगा, आपका LH पीक्स, ओके, क्योंकि 24 घंटे के अंदर FSH किसको बुलाया, LH को बोला आजा बेटा, LH को बुला, तो जैसे LH को बुलाया वो आया, तो FSH ऐसे आता है, धड़ से पीक करता है, LH ऐसे आया, धड़ से पीक किया, समझ में आया? तो उनका ग्राफ इस तरह से होता है, तो सडनली पीक करते हैं। तो LH पीक किया, तो बिल्कुल 24 घंटे बाद 14th में क्या हुआ, ओव्यूलेशन, एंड पीछे क्या बच गया, कॉर्पस हिमोरेजिकम। तो अब LH आपका राइज कर गया,